जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां अम्बे ज्योतिष में। आज से हमारी ज्योतिष संबंधी एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें मैं आज के दिन ये बताऊंगा कि प्रत्येक भाव में लग्नेश यानी प्रथम भाव के स्वामी का फल क्या होता है। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन जब भी वीडियो हम बनाएंगे, 1 से लेकर 12 भाव तक हम रोज़ आपको हर दूसरे दिन वे बताएंगे कि इस प्रत्येक भाव का क्या फल होता है, उसके स्वामी का क्या फल होता है। तो मित्रों, आज हम लग्नेश की चर्चा करेंगे। अगर वैदिक ज्योतिष में लग्नेश यानी कि लग्न या प्रथम भाव का स्वामी का कुंडली के विभिन्न भावों में बैठना जातक के व्यक्तित्व, जीवन के मुख्य लक्ष्यों और भाग्य को तय करता है। मित्रों, यह ग्रह बताता है कि जातक के जीवन की ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो जो भी लग्नेश के फल हैं, वो आज हम लग्नेश के 12 भावों में क्या फल होंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि प्रथम भाव यानी कि लग्न होता है और उसका स्वामी प्रथम भाव में ही अगर बैठा है, तो जातक को स्वस्थ, बुद्धिमान, आत्मविश्वासी बनाता है और जातक का जीवन स्वनिर्मित होता है। वह अपने दम पर समाज में पहचान बनाता है। मित्रों, अगर लग्नेश जो है इसका स्वामी द्वितीय भाव में बैठता है, तो धन, कुटुंब और वाणी का स्वामी जातक का झुकाव धन संचय और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की ओर होता है। अगर यही लग्नेश तीसरे भाव में बैठ गया, तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, साहस का होता है, भाई बहनों का होता है। तो यहाँ जातक को मेहनती, साहसी और यात्रियों का शौकीन बनाता है। यात्राओं आदि का जातक अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करता है। लग्नेश का अगर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो यह सुख भाव है, माता का स्थान है, भूमि का स्थान है। जातक का मुख्य ध्यान मानसिक शांत, घर परिवार के सुख और भौतिक संपत्ति अर्जित करने पर होता है। लग्नेश मित्रों अगर पंचम भाव में बैठे, तो शिक्षा, बुद्धि और संतान। जातक रचनात्मक, कला प्रेमी, अच्छे ज्ञान विवेक वाला होता है। यहाँ पर बैठकर अपनी माता से उसको बड़ा लगाव प्रेम होता है। और अगर शुभ ग्रह है तो और भी अच्छा यहाँ होता है, चंद्रमा वगैरह, या यहाँ पर गुरु बैठ जाएं। मित्रों, अगर यही जो है पंचम भाव में अगर बैठे हैं, तो इस तरीके का जैसे जातक शिक्षा, बुद्धि और संतान के मामले में बहुत ही लकी होगा, रचनात्मक होगा, जातक कला प्रेमी होगा, अच्छे ज्ञान विवेक वाला होता है। छठे भाव में बैठता है तो रोग, ऋण और शत्रु का यह भाव है। यहाँ स्थिति संघर्ष बढ़ाती है। जातक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। हालांकि जातक में शत्रुओं पर विजय पाने की क्षमता होती है। और अगर मान लीजिए यहाँ शनि बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो ऐसे जातक शत्रुहंता होते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर सप्तम भाव में बैठते हैं, तो यह विवाह और साझेदारी का भाव होता है। जातक का ध्यान रिश्तों, जीवन साथियों, समाज में साझेदारी केंद्रित रहता है। व्यापार में सफलता मिलती है। अष्टम भाव में अगर बैठता है, तो यह आय और रहस्य का भाव है। यह स्थिति जीवन में अनेक जो बदलाव आते हैं, संघर्ष और गुण विद्या में रुचि को दर्शाती है। नवम भाव में बैठता है तो यह भाग्य और धर्म का भाव है। जातक भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, यात्रा करने वाला, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। अपने पिता से उसका बड़ा लगाव होता है, प्रेम होता है। दसम भाव में बैठता है तो करियर और पिता, जातक अपने कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार में अत्यधिक सफल होता है, कर्मठ और समाज में सम्मानित होता है। अगर लग्नेश मित्रों एकादश भाव में बैठते हैं, तो लाभ और इच्छा का भाव है। जीवन में निरंतर धन लाभ होता है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है और मित्रों से सहयोग मिलता है। यही अगर द्वादश भाव में बैठ जाए मित्रों ये लग्नेश, तो व्यय और मोक्ष का होता है। जातक का धन अच्छे कार्यों या दान पुण्य में खर्च होता है। विदेश यात्रा की योग बनते हैं और आध्यात्म में रुचि रहती है। मित्रों, आज हमने लग्नेश के प्रत्येक भाव में
बैठने पर क्या फल मिलता है, इस पर मैंने चर्चा की और आपको बताया। तो लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए जिस प्रकार से आपकी कुंडली में ग्रह विद्यमान हैं, वह कौन सा ग्रह है, शुभ है अशुभ है, को उस ग्रह पर किसकी दृष्टि पड़ रही है या वह कितने अंशों में है, ये भी सब देखना जरूरी है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।